अब देखो, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में अब जो थ्योरम और क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रेंगल पे बेस्ड, मतलब ट्रेंगल का यूज होगा आपका इसमें। जैसे फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो क्या थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रेंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको ट्रेंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रेंगल बनाते हैं एबीसी, दिस इज ए बी सी। तो क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रेंगल, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। तो ये दो साइड मैंने ए बी और ए सी ले लिया, इसका नाम डी दे दो और इसका नाम ई दे दो। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और थर्ड साइड के इक्वल होगा, मतलब डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा। देखो, तो गिवन में आप क्या गिवन में क्या लिखोगे आप, अ ट्रेंगल एबीसी in which D and E are the midpoint of sides AB and AC and join D, इतना गिवन में लिख लेंगे। फिर आपको प्रूफ क्या करना है कि D जो होगा वो BC के पैरेलल है एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करना है, लाइन सेगमेंट डी जो है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। दिस पे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, इसको नाम एफ देते हैं। और डीई, डीई इज इक्वल टू ई एफ, इस प्रकार बढ़ाओ कि जो डीई की लेंथ है वही लेंथ आपका ई एफ का होगा, और एफ को सी से मिला देंगे। तो ए वाला पोर्शन आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन है, बहुत कम क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे आप कि प्रोड्यूस द लाइन डी टू एफ तक बढ़ाया सच दैट डी इज इक्वल टू ई एफ एंड ज्वाइन एफ सी को ज्वाइन कर लिए। अब करते हैं इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो इन similar triangle AED, this is AED and triangle CEF, this is CF। दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल में, एक तो AE इक्वल टू C, क्योंकि अभी यहां लिखा था ना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो ये दोनों पार्ट्स आपका इक्वल है। फिर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा एंड D इज EF। इसमें साइड एंगल साइड कंग्रुएंट से क्या होगा, ट्रायंगल AED इज कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CEF, दोनों कंग्रुएंट हो गया। अब जैसा कंग्रुएंट होगा तो कुछ भी इक्वल कर दो।
तो AD इज इक्वल टू आपका CF आ जाएगा। दिस इज ADG इज इक्वल टू CF हो जाएगा कंग्रुएंट। और एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE, मतलब ADE ए एंगल, दिस इज ADE इज इक्वल टू CFE, ये दोनों एक एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। अब क्या कर रहा है, D जो है आपका मिड पॉइंट है AB का, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसमें क्या हो गया आपका, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, और AD क्या है, CF की इक्वल है। दैट मीन्स DB जो हो गया आपका CF के इक्वल हो गया। DB जो है, ये जो DB है वो फाइनली किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। अब तो इक्वल हो गया, तो अब ये दोनों जो है ना, DB एंड CF एक पैरेलल लाइन हो गया। और AD CF D पॉइंट पे, मतलब क्या लिख देंगे इसको कि DF इंटरसेक्ट AD एंड FC। ये जो लाइन है DF दिस, ये AD लाइन को और CF लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ADE, ADE मतलब ये एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE। और क्या दे रखा है कि AD इज पैरेलल टू FC एंड DB इज पैरेलल टू CF। तो DB जो है CF के पैरेलल है और DB इज इक्वल टू CF। इसको चाहो तो कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, जो भी हो। तो DB CF के इक्वल भी है और DB CF के पैरेलल भी है, मतलब ये क्या हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। तो DBCF इज ए क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ साइड का इक्वल एंड पैरेलल है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि DBCF इज ए पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। और अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो DEF क्या है, कोलिनियर है। तो D इज आल्सो इक्वल टू EF, मतलब क्या लिख सकते हैं कि D मतलब एक ही लाइन में दिया हुआ है, DFR कोलिनियर एंड D इज इक्वल टू EF। हो गया प्रूफ। हेंस D is parallel to BC and D is half BC। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और भी देखते हैं, एक थ्योरम और देखते हैं, मतलब इसका कन्वर्स, इसका उल्टा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, मतलब जो फर्स्ट वाले क्या है ना, उसका कन्वर्स है। The line drawn through the midpoint of the one side of the triangle is parallel to another side, intersect the third side at its midpoint। मतलब इसमें वही कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डी अगर मिड पॉइंट है, AB पैरेलल है, तो E जो है मिड पॉइंट AC होगा। मतलब जैसे जो आपने ट्रायंगल बनाया था, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ इसमें। जैसे एक ट्रायंगल है A B C
दिस इज डी ई। तो कन्वर्स में इसमें है कि अगर आपका डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो आपको प्रूव करना है कि ई जो होगा वो ए सी के मिड पॉइंट होगा। करो इसको, ये सिंपल है। तो सबसे पहले तो आप इसमें गिवन लिखना पड़ेगा कि ट्रेंगल ए बी सी in which D is the midpoint of AB and D is parallel to BC, ये दिया हुआ। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि A is the midpoint of AC का मिड पॉइंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। तो E is the midpoint of the AC का आपने को प्रूफ करना है। तो अगर इफ पॉसिबल हो तो एक काम करते हैं कि इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर पॉसिबल हो तो अपन मान लेते हैं कि ई है जो एसी का मिड पॉइंट नहीं है, नॉट मिड पॉइंट। और ई इज द प्राइम बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक नया पॉइंट में बना देता हूँ, दिस इज ई डैश, है ना। अगर पॉसिबल हो तो अपन मान लेते हैं कि ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट नहीं है एंड ई द प्राइम द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ज्वाइंट डी। अब नाउ इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्या माना था हमने कि ई प्राइम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज फर्स्ट। आल्सो डी इज पैरेलल टू बी सी। मतलब अगर दोनों को देखा जाए फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, टू इंटरसेक्टिंग लाइन है डी एंड डी डैश आर बोथ पैरेलल। दोनों क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो मतलब कि आवर अजम्पशंस क्या होगा, मैं अपन ने जो माना था कि ई इज द नॉट मिड पॉइंट, तो मतलब आवर अजम्पशंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब क्या होगा कि ई इज द मिड पॉइंट। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंपल दो ही थ्योरम थे। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फोर ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच अदर। करो एक क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना देता हूं तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, दिस इज डी ई एफ। करो सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे अब ये जो दिया हुआ है सबका ये मिड पॉइंट पे ट्रायंगल है। यहाँ डी इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट एंड एफ इज द मिड पॉइंट। तो बी जो है वो हाफ ऑफ ए बी हो गया, जो अपन ने फर्स्ट थ्योरम जो किया था ना वो उसी पे बेस्ड है। एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी एंड एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी।
अब और ट्रायंगल एबीसी क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फोर ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ पेयर मिड पॉइंट ऑफ द sides of triangle are congruent to each other. B half of AB, तो इसमें क्या कर दो आप, B half of AB, ये half of BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इससे DE इज इक्वल टू AF और BF, क्योंकि AB का हाफ मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। और यहाँ देखेंगे तो EF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD और FD इज इक्वल टू AE इक्वल टू EC। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ नहीं मान के आप इसको मान लो सबसे अच्छा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बेसिक क्या हो गया आपका, सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल AFE, क्या है, DEF ए ट्रायंगल और AFE ए ट्रायंगल की बात करें। D is equal to AF and DF is equal to AE and EF is equal to FE, तो मतलब क्या होगा, SS congruence। तो ट्रायंगल DEF is congruent of triangle AFE। अब congruence आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ए वाले ट्रायंगल लिया, ए वाले ट्रायंगल लिया, फिर सिमिलरली DEF और BFD ले लेना, फिर DEF और ए ट्रायंगल बीच वाला ट्रायंगल को ऊपर से लेके ये मैंने किया, सिमिलरली इसका इससे, सिमिलरली इसका इससे, तो ऑल ट्रायंगल्स आर congruent टू ईच अदर। वही तो कह रहा था कि ऑल congruent टू ईच अदर। क्या क्वेश्चन है इन फिगर, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये आपका डायग्राम, इन फिगर LMN आर थ्री पैरेलल लाइंस, तो थ्री पैरेलल लाइंस है, LMN पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल PNQ। PNQ is the transversal such that LMN cut off equal intercept A, B, C, D, E, F, और ये आपके ए स्टेट है, डायग्राम थोड़ा करो, करें इसको सॉल्व। क्या कह रहा है, इन फिगर LMN आर द थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC को इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब A इक्वल है AB एंड BC ऑन P, तो सो दैट मतलब P लाइन जो है LMN पैरेलल लाइन को इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि LMN जो है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF, मतलब DE एंड EF को भी इक्वल इंटरसेप्ट में करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ज्वाइन AF को ज्वाइन कर दिया एंड इंटरसेक्ट लाइन M लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे। तो इन ट्रायंगल ACF इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ACF में क्या है, B इज द
मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है आपका B, मतलब ये हो गया आपका AB is equal to BC and BG is parallel to CF। ये BG, ये वाली जो है ये CF के पैरेलल है। That means G is the midpoint of AF का G मिड पॉइंट है। अब आप ले लें इन ट्रेंगल AFD, ऊपर वाला, अभी नीचे वाला ट्रेंगल ले रहे थे, अब अपन ने ऊपर वाला ट्रेंगल ले लिया AFD। इसमें भी क्या है आपका G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF का मिड पॉइंट है एंड GE, दिस इज GE, ये GE है, GE इज पैरेलल टू AD, मैंने GE दिस इज पैरेलल टू AD। दैट मीन्स E is the midpoint of DF, that is BE is equal to EF। हो गया प्रूफ। लास्ट में क्वेश्चन लिख देना, हेंस LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट D एंड EF। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। बस कल और सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा देता हूँ।